दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है प्रारंभ यानी कि शुरुआत, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, किसी काम को करने की शुरुआत करते हो, तो उसे कहा जाएगा ऑनसेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिगिनिंग या फिर स्टार्ट, यानी कि शुरुआत करना किसी काम को या फिर किसी चीज़ को जो है वो शुरू करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑनसेट ऑफ विंटर ब्रॉट हैवी स्नोफॉल। यानी कि जब भी विंटर यानी कि सर्दियाँ पड़ने लगती है, तो उसी के साथ जो है वो हल्की हल्की बर्फबारी यानी कि बर्फ़ पड़ना भी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑनसेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब होता है खामियां या फिर गलतियां, यानी कि जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो या फिर कोई आपके काम में कोई भी कमी रह जाती है, तो उसे कहा जाएगा लैप्सेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिस्टेक्स यानी कि गलतियां। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर नोटेड सम लैप्सेस इन एम्प्लॉयज़ वर्क। यानी कि मैनेजर ने जो है वो कर्मचारी के काम में जो है वो कुछ खामियां निकाली, यानी कि कुछ गलतियां निकाली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैप्सेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज़ करना या फिर बढ़ाना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ में तेज़ी दिखाते हो या फिर किसी चीज़ को जो है वो बढ़ा देते हो, यानी कि उसकी काम करने की स्पीड हो सकती है, कोई अमाउंट या फिर कोई क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। जब भी उस चीज़ में बढ़ोतरी होती है या फिर उसके काम करने की प्रोसेस को तेज़ कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा एक्सपेडाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेलरेट या फिर क्विकन, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो किसी काम को जो है वो तेज़ करना या फिर बढ़ाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी एक्सपेडाइटेड द प्रोडक्शन टू मीट डिमांड। यानी कि कंपनी ने जो है वो लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए जो है वो अपने प्रोडक्शन के काम को जो है वो तेज़ कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपेडाइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है बताना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में किसी को झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो, झूठ बताते हो, तो उसे कहा जाएगा पास ऑफ। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिप्रेजेंट या फिर पोर्ट्रे, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करना, बताना या फिर झूठ बताना हम जिसे कह सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा रिप्रेजेंट या फिर पोर्ट्रे, जो कि हमारे पास ऑफ का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही पास ऑफ द ओल्ड पेंटिंग एज एन एंटिक टू मेक अ प्रॉफिट। यानी कि उसने जो है वो एक पुरानी पेंटिंग को जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंटिक पेंटिंग बताया, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग है और एंटीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। इस तरह से जो है वो उसने बताकर मुनाफा कमाने की कोशिश की, यानी कि उसने झूठ बात बताई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पास ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सकेवेटर्स। एक्सकेवेटर्स का मतलब होता है खुदाई करने वाली मशीन, यानी कि जो जिससे जो है वो यानी कि कोई चीज़ खोदी जाती है, यानी कि ग्राउंड खोदा जाता है या फिर ज़मीन खोदी जाती है, उस मशीन को कहा जाएगा एक्सकेवेटर्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिगर्स, यानी कि खोदने वाली मशीन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
द पार्क वॉज एक्सपैंडेड यूजिंग एक्सकेवेटर्स, यानी कि पार्क को जो है वो मशीन के द्वारा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी कि एक्सपैंड कर दिया गया, यानी कि उसे खोद कर जो है वो और भी ज़्यादा उसे बड़ा कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सकेवेटर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस का मतलब होता है बेईमानी, यानी कि कपट, यानी कि किसी के साथ बेईमानी करना, डिसऑनेस्ट व्यवहार करना, यानी कि कपट करना किसी के साथ, तो उसे कहा जाएगा अनस्क्रपलस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है डिसऑनेस्ट या फिर इमोरल, यानी कि बेईमानी करना, कपट करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर वॉज फायर्ड फॉर हिज अनस्क्रपलस एक्शंस, यानी कि मैनेजर को जो है वो उसके बेईमानी भरे और कपटी काम की वजह से, यानी कि उसकी बेईमानी भरी करतूतों की वजह से जो है वो निकाल दिया गया, यानी कि उसे फायर कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनस्क्रपलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फिट और रेज। फिट और रेज का मतलब होता है क्रोध आना, यानी कि अचानक गुस्सा आना, यानी कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे कहा जाएगा फिट और रेज। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है आउटबर्स्ट या फिर फ्यूरी, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या फिर क्रोध आना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी डिस्ट्रॉय ऑल द पेपर्स ऑन हर डेस्क इन अ फिट और रेज, यानी कि उसने जो है वो अपने डेस्क पर पड़े सारे पेपर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो उसने जो है वो गुस्से गुस्से में ये काम कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिट और रेज इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है घटना या फिर कम होना, यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो उसमें घट जाती है या फिर कोई चीज़ कम हो जाती है, यानी कि उसकी कटौती होती है, तो उसे कहा जाएगा स्लैकन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिक्लाइन या फिर रिड्यूस, यानी कि किसी चीज़ का कम होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्लैकनिंग ट्रैफिक मेड द ट्रैवल मच फास्टर, यानी कि ट्रैफिक की कमी होने की वजह से जो है वो, यानी कि ट्रैफिक में जो है वो कटौती होने की वजह से जो है वो ट्रैवलिंग जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है और भी ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लैकन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, यानी कि किसी फ्रेंडली रिलेशन में दरार आना, यानी कि दूरी पैदा हो जाना, उसे कहा जाएगा रिफ्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसएग्रीमेंट या फिर स्प्लिट, यानी कि किसी के बीच जो है वो दरार आ जाना या फिर किसी के रिश्ते खराब हो जाना, वो अलग हो जाना, उसे कहा जाएगा डिसएग्रीमेंट या फिर स्प्लिट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ रिफ्ट इन द नेबरहुड ऑकर्ड आफ्टर अ डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, यानी कि दो पड़ोसियों के बीच जो है वो उनके रिलेशन में दरार आ चुकी थी, क्योंकि उनके बीच जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि ज़मीन को लेकर जो है वो डिस्प्यूट था, यानी कि विवाद था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है नॉट विथस्टैंडिंग। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, और ये हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्पाइट या फिर ऑल्दो, यानी कि के बावजूद या फिर इसके बावजूद। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीम वॉन द मैच नॉट विथस्टैंडिंग द हेवी रेन दैट डिलेड प्ले, यानी कि जो टीम है उन्होंने जो है वो मैच जीत लिया, यानी कि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही थी, और साथ ही जो है वो प्ले, यानी कि गेम भी जो है वो डिले हो चुका था, यानी कि लेट हो चुका था। इसके बावजूद भी जो है वो टीम ने जो है वो मैच को जीत लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स प्रपोजिशन का अलग अलग वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।